बाबा रूपा दास स्टेडियम पालड़ी पनिहारा में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर तथा महेंद्रगढ़ विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भूप सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में का फूल मालाओं से स्वागत किया गया तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर भूप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने काफी लंबे समय तक इस गांव में पशु चिकित्सक के रूप में सेवाएं दी। उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान पालड़ी गांव को मुर्रा गांव घोषित करवाया तथा उनका पशु अस्पताल बनाने में बड़ा योगदान रहा। तत्कालीन विधायक के मना करने के बावजूद उन्होंने इस गांव में पशु अस्पताल बनवाई। उन्होंने कहा कि पिछले 45 साल से केवल 2 व्यक्ति महेंद्रगढ़ में सत्ता पर काबिज है, लेकिन विकास नहीं हो पाया है। शहर की तथा गांव की हालत खराब है। पिछले 2010 से 11 से आईएमटी का कांग्रेस ने पहले ढिंढोरा पीटा तथा उसके बाद भाजपा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने भी आईएमटी की आधारशिला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में रखवाई, लेकिन वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। यह जनता को केवल वर्ग लाने का काम है। इलाके में पानी की भी बड़ी भारी कमी है। यदि उन्हें जनता ने मौका दिया तो महेंद्रगढ़ जिले का आज का पानी दिलवा कर रहेंगे, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पशु नस्ल सुधार में बहुत योगदान दिया। उन्होंने समय समय पर पशुओं के बड़े मेले लगवाए। यहाँ की भैंस 6 लाख से 7 लाख रुपए तक बिकी। यह नस्ल सुधार का ही परिणाम था। इससे किसानों को बड़ा फायदा मिला। यदि लोगों ने उन्हें विधायक के रूप में मौका दिया तो हर क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले का पूर्ण विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भूप सिंह ही हरियाणा में अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में हरियाणा सरकार से सम्मान प्राप्त किया है। गांव पालड़ी पनिहारा के सरपंच साहिबान, पूर्व पार्षद भाई वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व सरपंच रविदत्त जी, पंच साहब रामनिवास फौजी, रणवीर और सारे ही गांव का सभी के नाम लोग सारे जान पहचान वाले हैं। मास्टर जी बैठे सामने। और मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं कि आपने जो आज सम्मान दिया है, ये एक तरह से पुनः कर्ज का काम मेरे ऊपर करेगा। पालड़ी पनिहारा ने जितना स्नेह मेरे को यहाँ पे एज ए पशु चिकित्सक, चाहे मैं यहाँ का एसडीओ रहा हूँ, चाहे मैं सीमेंट बैंक अफसर रहा हूँ या उप निदेशक रहा हूँ, हमेशा ही मुझे याद किया है और मुझे पूरा सम्मान भी दिया है। आज पालड़ी पनिहारा गांव के रूपादास स्टेडियम में पुनः पधारने का, जो बाबा की श्रद्धा में आने का मौका मिला है, ये भी आप लोगों के कहने पर ही हुआ है और मैं आप सबका इसके लिए भी बहुत एहसानमंद हूँ। आप सब लोग काफी समय से हर क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 2008 में जब मैं इस गांव में आया था तो गिनी चुनी मुर्रा भैंसे 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा इस गांव में मुर्रा भैंसे हुआ करती थी। दूध का प्रोडक्शन भी गांव में बहुत कम होता था और इसके अलावा दूध का धंधा करने वाले लोग भी 1 या 2 ही हुआ करते थे। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पर साथ दिया, सभी भाइयों ने कहना माना, गांव में पशु चिकित्सालय भी बना और गांव में दूध की गंगा भी बही। आपका गांव पालड़ी पनिहारा, या मैं कहूँ मेरा गांव भी अब पालड़ी पनिहारा, उस गांव को हमने सबने मिलकर के बहुत आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर पालड़ी पनिहारा एक मुर्रा विलेज के नाम से जाने लगा। ये हम सब के लिए ही एक बड़ी खुशी की बात है। देखो, खेती बाड़ी एक निश्चित सोर्स तक ही रह चुकी है। पशुपालन एक बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ाने वाला सोर्स हो चुका है। खेती आपके पास है नहीं, जल के स्रोत आपके खत्म हो गए हैं। पहले कुछ खेती बाड़ी में ज्यादा प्रॉफिट होता था क्योंकि लागत कम होती थी, लेकिन अब हर फील्ड में लागत, चाहे वो खाद के बीज है, बिजली के बिल है या ट्यूबवेल बनाने के खर्चे हैं, वो जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जमीनें आपके पास सीमित रह चुकी हैं। इसलिए डेयरी पालन में आपको उन्नति नजर आई, आपने इसमें साथ दिया और इसी से हुआ
कि आज पालड़ी पनिहारा दूध की गंगा बहा रहा है और हर घर में इससे इनकम बढ़ी है और हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिला। मैं सबसे ज्यादा इस बात का दूध के धंधे से आप जुड़े और ये कहना माना आपने। मैंने आपको पहले दिन जब इस गांव में ज्वाइन किया था तभी गांव के लोग जब इकट्ठा हुए दूध प्रतियोगिता भी उसी दिन, जिस दिन पहले दिन गांव में ज्वाइन किया था उसी दिन दूध प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा था और मैंने सबसे पहली मेरी एक लाइन थी आपके कि भाइयों दूध बेचो और बच्चे पढ़ाओ। आज बड़ी खुशी है जो भाई कहना माना और जो आगे बढ़े उनके बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, लेफ्टिनेंट और इसी गांव से 35 बच्चे डॉक्टर बने। हमें सबके लिए खुशी की बात है। यदि आप चारों तरफ नजर घुमा के देखें आपके आसपास में ये अचीवमेंट किसी भी गांव में नजर नहीं आएगी। बहुत बड़े बड़े गांव भी आपके बगल में, पाली भी है, जैसे आपके कुरावटा भी है। आप पूरे गांव में भी ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि क्या 2 ही डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन आपके गांव में 35 ऐसे अधिकारी तैयार हो चुके हैं। तो गांव ने प्रोग्रेस का रास्ता अपनाया। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि लोग आगे बढ़ेंगे तो नजरें मिलाएंगे और हमसे सवाल जवाब करेंगे। मैं वो आदमी हूं कि सब लोग समर्थ हों, आगे बढ़े और उनके आने वाली पीढ़ियां समर्थ हो और यहाँ इलाके में उन्नति हो और क्षेत्र आगे बढ़े। आज इसी कड़ी में आप भाई राजपाल भी जैसे बता रहा था कि विधानसभा क्षेत्र में भी अब बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। 45 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2 ही आदमी कर रहे हैं। एक को 4 मौके मिले, एक को 5 मौके मिले और हालत ये हो गई आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कि सिर्फ बाहरी कैंडिडेट ही यहाँ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका भाई बंद कोई, आपका चाचा ताऊ का बेटा अब चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहा। जब मैं रिटायर हुआ तब सभी आप लोगों ने आग्रह किया, आप लोगों ने सबने मार्गदर्शन दिया, सबने दबाव भी डाला कि डॉक्टर साहब अब इस क्षेत्र में भी आओ। तो अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना अपना विधायक होगा, दूसरा भारी विधायक नहीं होगा, ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी पालड़ी पनिहारा गांव के सहयोग की। पालड़ी पनिहारा गांव से जितना सहयोग मुझे चाहिए उतना मुझे अन्य गांवों के मुकाबले यहाँ से ज्यादा सहयोग चाहिए। आप ये मानिए और आप लोग सारे सहयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पालड़ी पनिहारा का डॉक्टर भूप सिंह विधानसभा में होगा और आपके यहाँ जो सीमेंटेड नहरें करवा दी गई हैं, आपके यहाँ पानी का रिचार्जिंग सिस्टम खत्म हो गया है, आपके खेत सूखने लगे हैं, वही कलर पानी फिर ऊपर आ गया है। आप इन चीजों से पीछा छूटेगा। हर खेत तक नहरी पानी हमारा हक है। हरियाणा में 22 जिले हैं, 22वां पानी का हिस्सा हमारा भी बनता है। आज तक विधानसभा में आपके जो 45 साल में विधायक रहे उन्होंने कभी भी आपके पानी के लिए पैरवी नहीं की, वरना जैसे यमुनानगर से झज्जर तक के हर खेत को नहर का पानी बखूबी मिलता है और हर जगह 4-4 फसलें उगाई जा रही है। हम एक फसल सरसों के लिए भी पानी के लिए तरसते रहते हैं। तो हमें जरूरत है वो 22वां हिस्सा नहरी पानी का हमारे क्षेत्र में आए ताकि 20 रुपए 40 रुपए जो नहरी विभाग का रेट है उसमें हमारे खेत में भी पानी आए। हमें 10-10 लाख लगा करके ट्यूबवेल ना बनाने पड़े, हमारी मोटर ना जले, हमें केबल चोरी ना हो, हमारे फवारे चोरी ना हो, हमारे भी हर खेत में नहर के पानी की मोरी होनी चाहिए। मेरा आपसे ये वादा है, यदि आपने सहयोग किया तो ये काम बखूबी हम करके दिखाएंगे। और जो लोग कहते थे कि मुरा विलेज महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में नहीं होता, हमने पालड़ी पनिहारा को बढ़ा के दिखाया। ऐसा स्टेट अवार्ड हरियाणा के अथाह जिसकी कोई लिमिट नहीं। पालड़ी पनिहारा गांव ने जितना स्नेह मुझे दिया अपने जीवन में, इतना शायद जीवन में मुझे कहीं दूसरी जगह शायद ही मिले। आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? चुनाव के लिए नीति ये है कि हमें तो पालड़ी पनिहारा गांव से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये तो मेरे गांव जैसा ही है और मेरे सब भाई बंदी हैं, चाचा ताऊ रिश्तेदार ही हैं इस गांव में सब। और चुनाव की स्ट्रेटेजी ये है कि हर वोटर तक मिलेंगे और सबको इस इलाके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताएंगे। डोर टू डोर कार्यक्रम में क्या पूरा कार्यक्रम होगा?
डोर टू डोर प्रोग्राम में मेन कार्यक्रम यही रहता है, हर वोटर से मिलना, उनसे रूबरू होना, अपना परिचय देना, उनका परिचय लेना और यहाँ की जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करना। बाबू जी, डॉक्टर साहब आज आपके गांव के अंदर पहुंचे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी ये लड़ने की इच्छा जो जता चुके हैं, तो किस तरह से गांव का रेस्पॉन्स मिलने वाला है? गांव का अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भूप सिंह ने हमारे गांव में जो काम किए हैं ना, शायद किसी राजनेता ने किया ही नहीं, लेकिन किसी अधिकारी ने भी नहीं किया। एक 27 लाख का पशु हॉस्पिटल बनवाना, मुर्रा गांव डिक्लेयर करना, लोगों को जागरूक करना, 4-5 करोड़ की जो है दुग्ध प्रतियोगिताएं गांव में लगवाना और किसानों की जीवन शैली बदल दी डॉक्टर साहब ने। इससे ज़्यादा और डॉक्टर साहब क्या कर सकते थे। तो आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर ये यहीं से हालिया जो विधायक हैं उनको बाहरी का जो टैग दिया जा रहा है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? ये तो गांव बताएगा भाई, मैं खुद कुछ नहीं बता सकता, ये तो गांव के ऊपर है, गांव के लोग बताएंगे। आज आपके गांव में डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, किस तरह का पूरा कार्यक्रम था और आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब को? देखिए, कार्यक्रम तो फिलहाल जो खेल प्रतियोगिता चली है उसका, तो उसमें हमने डॉक्टर साहब को आज के लिए मुख्य अतिथि बनाया था और वो हमारे छोटे से आह्वान पर यहाँ पे गांव में पहुंचे, इसके लिए हम डॉक्टर साहब के बहुत आभारी हैं। और रही बात चुनाव की, तो ऐसी बात है, डॉक्टर साहब ने जो पूर्व में काम किए हैं, जब डॉक्टर के पद पर थे, पशुओं के लिए किसानों को जो इन्होंने जागरूक किया है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब ने जब भी हमने कोई भी समस्या बताई हो, तो ये दिन हो या रात हो, 24 घंटे डॉक्टर साहब हमारे लिए तत्पर उपलब्ध रहे हैं। इसके लिए हम डॉक्टर साहब के जो कार्यकाल था उससे बहुत आभारी है। डॉक्टर साहब नानकवास से हैं और पालड़ी को भी अपना गांव बता रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार का सहयोग गांव का रहने वाला दिख रहा है? हम तो डॉक्टर साहब को पालड़ी का ही मानते हैं, नानक सभा का मानते नहीं है। ये आप लोग मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि पालड़ी में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं, लोगों को जागरूक किया, पशुओं के बारे में, खेती के बारे में, जो भी उनसे बन चुका है उसके बारे में बहुत ही सराहनीय। आप जैसे डॉक्टर साहब आज आए हैं और चुनाव का जो बिगुल बजा रहे हैं और पालड़ी गांव को अपना बता रहे हैं, तो पालड़ी में क्या माहौल रहने वाला है चुनाव को लेकर? माहौल अच्छा रह रहा है, डॉक्टर साहब का प्रेम है लोगों से। क्या नाम है आपका? मुख्तार। किस आप तरह की पालड़ी से? सुविधाएं दी हैं गाँव में? डॉक्टर साहब ने बहुत दी है, पशुओं के बारे में भी, हॉस्पिटलों के बारे में भी बहुत प्रेम है लोगों का। क्या नाम है? गोविंद राम। गांव कौन सा है? पालड़ी पनियारा। तो जैसे आज डॉक्टर भूप सिंह गांव में आए हैं स्टेडियम में, यहाँ जो खेलों का जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो जो वोटों की अपील की है, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई वोट हम तो नहीं देंगे, इसी को क्यों देंगे आप? ये अच्छा काम करिए हमारा काम के लिए। अच्छा क्या काम किया? हमारी हॉस्पिटल बनवाई और हमारा गाँव मुर्रा में लाओ, यही लाने हमने तो हाँ पालड़ी में ही। तो गांव का क्या माहौल रहेगा? आप तो वोट देंगे गांव का? गाँव को क्या बताया जाए भाई, गाँव को गाँव हमने कभी सारा दूसरा को 80% साथ है। जी, आपका क्या नाम? हाँ, विजय यादव है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? गांव डॉक्टर की साहब क्या बढ़िया है, स्थिति? गांव की पोजीशन डॉक्टर साहब की तरफ बढ़िया है। गांव का विकास में डॉक्टर साहब ने बढ़िया योगदान किया है। पशु अस्पताल बनवाया और मुर्रा गांव नसलगीर जिला डिस्ट्रिक्ट में एक ही गांव, पहला गांव है, उनकी योगदान से बड़े अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि लोगों का आमदनी का स्रोत है वो अच्छा बढ़ा है, दूध बेच के, जैसे पशु पाल के एक भैंस है मुर्रा की 7-8 लाख रुपए की बिकी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब के विकासात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए इनका बढ़िया रेस्पॉन्स रहेगा गाँव। राम सिंह तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी थी जी, बढ़िया। तो आगे जैसे वोट के जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, हाँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या गांव की तरफ से रिस्पांस रहेगा? वोट कैसे मिलेंगे? हाँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग डॉक्टर साहब ने मिलेंगे गांव में अच्छा विकास करे, गांव का बढ़िया विकास करा था। राम प्रताप नाम है। तो डॉक्टर साहब जैसे नानकवास के साथ पालड़ी का गांव जोड़ते हैं, बता रहे हैं कि मेरा अपना निजी गांव है, ये तो निजी जैसे चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं, हाँ जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? कितने % वोट पालड़ी से मिलने की उम्मीद? 100% वोट देंगे जी। 100%? तो पूर्णतः समर्थक हैं? समर्थक है। वोट मांगेंगे या वोट देंगे आप? वोट देंगे जी, और मांगे भी गए? मांगे भी दे, सहयोग भी करेंगे।